धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कानपुर से सामने आए एक और ताजा वीडियो ने एक बार फिर से कानपुर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, एक बार फिर से कानपुर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया है, उसकी एक तरफा कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर दिया है। और इस सवाल को एक बार फिर से गायब करने के लिए भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की पूरी फौज मैदान में उतर गई है। तरह तरह के इधर उधर के काट छांट के वीडियो निकाल के ला रही है, उनको टीवी स्क्रीन पर सजा रही है और इन सवालों को गायब कर रही है। लेकिन इन सवालों को हम आपके सामने मजबूती से पूरी जिम्मेदारी के साथ रखने जा रहे हैं। हालांकि हमारा यह सिलसिला 3 जून को कानपुर में हुए बवाल के बाद से जारी है। अगर आपने हमारी पहली रिपोर्ट्स जो कानपुर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए हमने रखी हैं नहीं देखी हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर आ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वरना हम यहां पे भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर उन खबरों का लिंक लगवा दे रहे हैं। क्या है आज का ताजा वीडियो जिसके बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बताने से पहले एक खबर पर नजर डाल लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सब हो क्यों रहा है। जी हाँ, ये खबर दैनिक जागरण ने छापी। आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, 6.25 करोड़ रीडर है, मैं भी वहाँ पे काम कर चुका हूँ। तो उस अखबार में छपी खबर के मुताबिक बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य हैं, जो दर्जा प्राप्त मंत्री भी होते हैं, नाम उनका इस अखबार ने छापा है, डॉक्टर प्रिय रंजन आशु। ये पहुँच गए CHC का निरीक्षण करने के लिए, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के लिए। वहाँ इन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, उसके बाद एक मेडिकल स्टोर का भी निरीक्षण किया। मेडिकल स्टोर वाले को इंस्ट्रक्शन दी कि भैया ड्रग्स जो है, नशीली दवाइयाँ जो है बच्चों को मत दिया करो। इसके बाद न जाने इनके दिमाग में क्या आ गया कि पहुंच गए शराब की दुकानों पर। शराब की दुकानों के बाहर कैंटीन चलती हैं, आप जानती हैं, जहां तमाम चीज़ें बिकती हैं खाने पीने की। वहां पर 2 नाबालिग लड़के काम कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस को बुलाया, उन दोनों नाबालिग लड़कों को पुलिस के हवाले करवा दिया और कहा कि इनके परिजनों को बुलाओ। उनके परिजनों को बुलाया और उनको लताड़ लगाई कि अपने बच्चों को शराब की दुकानों के बाहर बनी हुई कैंटीन पर क्यों भेजते हैं। अब सोचिए, पेट भरने के लिए आदमी अपने बच्चे को मजदूरी पर भेज रहा है और ये परिवार को फटकार लगा रहे हैं। होना ये चाहिए कि इस बात की जिम्मेदारी कबूल करें कि हमने ऐसे हालात बना दिए हैं कि लोग छोटे छोटे अपने बच्चों को शराब की दुकान के बाहर बनी हुई कैंटीन पर भेज रहे हैं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि इन्होंने तो अब दंगाई बनाना है। आपको याद होगा ये चेहरा, ये अपने आप को पूजा शगुन पांडे बताती है। आजकल वैसे इसने अपना नाम बदल लिया है, मां अन्नपूर्णा भारती इसने अपना नाम कर लिया है। इसने हरिद्वार की धर्म संसद में बयान दिया था कि ए हिंदुओं के बच्चों, कागज कलम छोड़ दो, हथियार उठा लो। तो अब कागज कलम छोड़ दो, हथियार उठा लो। जब आपको दंगाई बनाना है तो कुछ उन्हें नौकरी तो देनी नहीं है, पढ़ा लिखा के किसी काबिल तो बनाना नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? शराब की दुकान के बाहर बनी हुई कैंटीन पर मेहनत मजदूरी करेंगे, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सोचिएगा। अब बात कर लेते हैं उस वीडियो की जो वायरल हो रही है और कह रही है कि ये कानपुर पुलिस कब तक इस तरीके से करती रहेगी। ये वीडियो कानपुर के गोविंद नगर इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पे एक मुस्लिम शख्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो कपड़ा बेचने का काम करते हैं पटरी पे। वहाँ वो पटरी पे कपड़ा बेच रहे थे। उसी दौरान तुषार शुक्ला नाम का एक हिंदुत्ववादी वहाँ पर आ गया, भगवा गैंग से जुड़ा हुआ एक शख्स वहाँ पर आ गया और उनके साथ बदसलूकी करने लगा, गुंडई दिखाने लगा। उनकी दुकान भी वहाँ से हटवा दी। देख लीजिए क्या वो कर रहा है, फिर विस्तार से कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए और हमारी रोज उठा हर टोकरी बनो कि मैं तुम्हारा नंबर बुलाऊं। और तुम लोग भी हिंदुओं के देखते नहीं हो इन लोग को। हम लोग क्या इनकी दुकान जाने के लिए? हम कह रहे तो बाजार लगाएंगे, आज लोग। अरे भैया हम बांधे
देख लिया आपने किस तरीके से गुंडई दिखा रहा है। कह रहा है कि तुम लोग आते हो यहाँ कमाओगे, फिर पत्थर भी बाजी भी हिंदुओं के ऊपर कराओगे। ये शख्स अपना नाम तुषार शुक्ला बता रहा है, हिंदू समन्वय समिति का सदस्य बता रहा है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसको जेल भेज दिया है, लेकिन इसके अलावा किसी और को गिरफ्तार नहीं किया है। जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि वीडियो कोई और बना रहा है और ये अपना गुंडई दिखाने में मस्त है। अब पुलिस जब इस तरीके से कार्रवाई करेगी तो हौसले बढ़ेंगे। हौसले क्यों बढ़ रहे हैं, पहले खबर देखिए, फिर आपको और विस्तार से बताऊंगा। इस शख्स का नाम हर्षित श्रीवास्तव बताया जा रहा। इसको कानपुर के करनेलगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, क्योंकि इसने एक फेसबुक पोस्ट लिख दी थी मुसलमानों के पैगंबर को लेकर। उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। और जेल भेजने के बाद ये खबर जो है कानपुर पुलिस ने अपने ट्विटर से जारी की कि इसको गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। लेकिन असल बात यह है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना तो अभी तक इस पर NSA लगाया गया, UAPA लगाया गया, ना इसके घर पे बुलडोजर चलाया गया। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जफर हयात हाशमी हो या कोई नाबालिग बच्चा भी अगर मुस्लिम कम्युनिटी का पकड़ा जा रहा है तो उनके घरों को चिन्हित कराया जा रहा है, सर्वे कराया जा रहा है, बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, NSA UAPA लगाने की बात की जा रही है। लेकिन वैसी बातें यहां पर नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में हौसले बढ़ेंगे। हर्षित श्रीवास्तव मैदान में आएगा कभी, और कभी तुषार शुक्ला मैदान में आएगा। यह भी ध्यान देने की बात है कि इस साल के आखिर में उत्तर प्रदेश के अंदर नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव होने हैं। और सबको लगता है चमकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी मुस्लिम को पकड़ो, मारो या उनको लेकर कुछ सोशल मीडिया पे बोलो और हिट हो जाओ। क्योंकि चमकना और हिट होना ही सब कुछ बनकर रह गया है। जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई बनने की कोशिश में लगा हुआ है। इसीलिए पुलिस की भूमिका पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अगर पुलिस हरीश श्रीवास्तव के मामले में ही ठोस कार्रवाई करती तो शायद तुषार शुक्ला इस तरीके की हरकत करने की कोशिश नहीं करता। उम्मीद मत रखिएगा कि ये सिलसिला रुकेगा और भी लोग सामने आएंगे, क्योंकि उन्हें भी चमकना है, हीरो बनना है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। मतलब हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए और हमारी रोज उठा बोलो। हर रोकड़ी पर रोक मैं तुम्हारा नंबर बुलाऊं। और तुम लोग भी हिंदू होके देखते नहीं हो इन लोग को। हम लोग क्या इनकी दुकान करने के लिए? हम कह रहे थे बाजार लगाएंगे, आज लोग। अरे भैया हम बांधे नहीं।